हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम डेंटल इम्प्लांट के बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे। डेंटल इम्प्लांट क्यों करते हैं, डेंटल इम्प्लांट कहाँ पे करने चाहिए, डेंटल इम्प्लांट सेफ है कि नहीं है, डेंटल इम्प्लांट किस मेटल के रहते हैं, डेंटल इम्प्लांट के टाइप्स क्या है, डेंटल इम्प्लांट कितने साल चलते हैं, डेंटल इम्प्लांट के लिए कितना खर्चा आता है, कौन सा डेंटल इम्प्लांट करना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए, इन सब की जानकारी आज हम ये वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्यों करते हैं, क्यों करने चाहिए। अगर किसी में कोई सिंगल टूथ मिसिंग है, कोई दांत नहीं है, दो दांत नहीं है, चार दांत नहीं है या कंप्लीट दांत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे फिर से पक्का दांत लगाने के लिए हम डेंटल इम्प्लांट करते हैं, ताकि पक्के दांत फिर से लग के या सिंगल पक्का दांत फिर से लग के या पूरे पक्के दांत फिर से लग के पेशेंट पक्के दांतों के साथ खाना का आनंद ले पाए, खाना चबा पाए। तो अभी आपको समझ गया है कि डेंटल इम्प्लांट क्यों करना चाहिए। अभी डेंटल इम्प्लांट किस मेटल का बना हुआ होता है, तो डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम मेटल का ग्रेड 4 या ग्रेड 5 क्वालिटी का बना होता है। तो ग्रेड 5 क्वालिटी यूज करना सबसे बेहतर है। कौन से कंपनी का डेंटल इम्प्लांट यूज करना चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, हर साल नई नई कंपनियां आ रही है, काफी सारी पुरानी कंपनी है जिनका काफी अच्छा ब्रांड वैल्यू है, जिनके काफी अच्छे रिजल्ट्स है, कई सालों से पेशेंट वो इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कोई कंपनी के लिए भी हम जा सकते हैं, या कोई नई कंपनी है काफी इनोवेशन के साथ आई है, तो ऐसे इम्प्लांट भी हम कर सकते हैं। अगर आपको डेंटल इम्प्लांट की कंपनी के बारे में कुछ जानकारी है तो आप डॉक्टर को सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ये कंपनी का इम्प्लांट मुझे कीजिए, या आप डॉक्टर से डिटेल में पूछ भी सकते हैं कि कौन से कंपनी का इम्प्लांट किया जाना चाहिए। जो कि मैं किसी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूं, तो वीडियो में मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूं, पर अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, कंपनी के नाम भी पूछ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, तो मैं आपको उसके लिए गाइड कर सकता हूँ कि कौन से कंपनी अच्छी है और कौन से कंपनी का इम्प्लांट करना चाहिए। इम्प्लांट के प्रकार कौन से हैं, तो आपका बोन का क्वालिटी कैसा है, बोन का हाइट कैसा है, विड्थ कैसा है, बोन का थिकनेस कैसा है, बोन का क्वालिटी कैसा है, सॉफ्ट बोन है, हार्ड बोन है, उस वो हिसाब से डेंटल इम्प्लांट कौन सा करना चाहिए डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपको बोन काफी अच्छा है, विड्थ अच्छा है, हाइट अच्छा है, बोन का क्वालिटी भी अच्छा है, तो ऐसे केस में हम कन्वेंशनल इम्प्लांट कर सकते हैं। या अगर ऊपर के जबड़े में अगर बोन का हाइट थोड़ा कम है, 2-3 mm का साइनस लिफ्ट करके भी हम बोन ड्रॉप करके भी कन्वेंशनल इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बोन कम है तो वैसे केस में हम बेसल इम्प्लांट्स, कॉर्टिकल इम्प्लांट्स कर सकते हैं। बहुत बार कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में हमें 3 महीने तक रुकना पड़ता है, तो अगर हमें नहीं रुकना है और हमें तुरंत दांत चाहिए तो ऐसे केस में हम कॉर्टिकल इम्प्लांट्स या बेसल इम्प्लांट्स, स्विस टेक्नोलॉजी के इम्प्लांट्स कर सकते हैं। तो अगर हमें बहुत कम बोन है, बहुत कम हड्डी है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कई बार ट्रांसाइनस इम्प्लांट्स, नेजल इम्प्लांट्स, जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स, टेरिगोइड इम्प्लांट्स करने पड़ सकते हैं। तो इसमें भी काफी सारी कंपनियां हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो आप डॉक्टर को ही अगर डिसाइड करने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि कौन से इम्प्लांट यूज करना है, कौन से टाइप के इम्प्लांट यूज करना है। अगर नीचे के जबड़े में हमें हड्डी कम है तो ऐसे कंडीशन में हमें नर्व बाईपास करना पड़ सकता है, तो ऐसे टाइम पे हमें कॉर्टिकल इम्प्लांट्स, बेसल इम्प्लांट्स या CIH करके एक नए इम्प्लांट्स आए हैं जिनका जो एंड है वो टेपर्ड रहता है, तो उसकी सहायता से हम नर्व बाईपास कर सकते हैं। तो वो इम्प्लांट भी हम यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा कि डेंटल इम्प्लांट्स के कितने प्रकार हैं और कौन से तरीके से हम डेंटल इम्प्लांट्स कर सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट जो है एक डिलेड लोडिंग रहता है और एक इमीडिएट लोडिंग रहता है। जैसे कि इम्प्लांट करने के 3 महीने बाद हम कभी कभी डिलेड लोडिंग करते हैं, या इम्प्लांट करने के तुरंत बाद हम माप लेके 3 दिन में भी दांत दे सकते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों है, इतना फर्क क्यों है? तो अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस रहता है। इम्प्लांट करने के बाद ऑस्टियो इंटीग्रेशन होता है, उसके लिए 3 महीने लगते हैं, और 3 महीने के बाद एक बार इम्प्लांट हड्डी में फिक्स हो जाए, बोन में फिक्स हो जाए, उसके बाद हम उस पर दांत देते हैं, पक्के दांत देते हैं, और फिर हमें वो दांत चबाने के लायक हो जाते हैं। इसका एकदम रिवर्स बेसल इम्प्लांट या कॉर्टिकल इम्प्लांट, जाइगोमेटिक टेरिगोइड इम्प्लांट्स है, जो कि कॉर्टिकल बोन में यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है उसमें जाके बैठते हैं। तो 3 टाइप से एक्ट करते हैं, उसमें ऑस्टियो कंडेंसेशन होता है, ऑस्टियो फिक्सेशन होता है और ऑस्टियो इंटीग्रेशन भी होता है। ऑस्टियो कंडेंसेशन यानी इम्प्लांट का जो डिजाइन है वो टेपर होने के कारण वो बोन को कंडेंस करते करते अंदर जाता है और उसकी वजह से वो फिक्स हो जाता है। तो कॉर्टिकल बोन में वहां पे वो फिक्स हो जाता है।
और फिर बाद में धीरे धीरे 3 महीने के बाद वो ऑस्टियो इंटीग्रेशन भी होता है। यानी जो कॉर्टिकल इम्प्लांट्स है वो बेसिकली 3 टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ऑस्टियो फिक्सेशन, ऑस्टियो कंडेंसेशन और ऑस्टियो इंटीग्रेशन। इसकी वजह से हम तुरंत लोडिंग दे सकते हैं, यानी इम्प्लांट करने के 3 दिन बाद ही हम पक्के दांत देके खाना खा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट के लिए खर्चा कितना आता है। तो अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट के लिए जा रहे हैं तो एक 25,000 से 35,000 45,000 तक उसका खर्चा रहता है। कंपनी के हिसाब से कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट काफी महंगे भी हो सकते हैं, 1 लाख तक भी एक इम्प्लांट हो सकता है। पर अगर मोटा मोटा देखें तो बेसिक एक 25 to 35,000 तक कन्वेंशनल इम्प्लांट हो जाता है। सेम बेसल इम्प्लांट के लिए है, कॉर्टिकल इम्प्लांट के लिए, स्विस टेक्नोलॉजी के लिए भी है। एक 25,000 के करीबन, 25 to 35,000 के करीबन कॉर्टिकल इम्प्लांट, स्विस टेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स या बेसल इम्प्लांट्स हो जाते हैं। अगर हम जाइगोमेटिक इम्प्लांट की बात करते हैं तो जाइगोमेटिक इम्प्लांट एक 60,000 से 1,20,000 के बीच के रेंज में हमें देखने मिलता है। और टेरीगॉइड इम्प्लांट जो है वो 40,000 40,000 से 80,000 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो जो वेरिएशन आ रहे हैं वो कंपनी, ब्रांड, वो हिसाब से डेंटल इम्प्लांट के कॉस्ट में वेरिएशन आता है। सेकंड वेरिएशन आता है कि डॉक्टर का तजुर्बा कितना है। अभी डेंटल इम्प्लांट तो करना है बट कौन से डॉक्टर के पास जाके करना चाहिए, तो आपने ऐसे डॉक्टर के पास डेंटल इम्प्लांट जाके करना चाहिए जहां पे डेंटल इम्प्लांट रेगुलरली होता हो, कंटिन्यूअसली वो डॉक्टर डेंटल इम्प्लांट करते हो और उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो, काफी ज्यादा तजुर्बा हो। ऐसे जगह पे जाके हमने डेंटल इम्प्लांट करना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है कि ऐसे जगह पे आपको थोड़ा कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, 5-10 हजार आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बट आपका जो डेंटल इम्प्लांट है वो परफेक्ट हो जाएगा और आपको काफी सालों तक वो काम देगा, चबाने का आनंद देगा, खाना खाने का आनंद देगा। इसीलिए थोड़े पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एक अच्छे सर्जन के पास जाके डेंटल इम्प्लांट सर्जरी करके लेना चाहिए। अभी कॉस्ट भी हो गया, पर डेंटल इम्प्लांट कितने साल चलेगा। तो अगर आप डेंटल इम्प्लांट का अच्छे से हाइजीन रखते हो, उसका केयर करते हो, हर साल रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो, हर साल में एक बार क्लीन करके लेते हो, तो आपका डेंटल इम्प्लांट और आपके बाकी के दांत भी काफी सालों साल तक चल सकते हैं, 20 से 30 साल तक भी चल सकते हैं। आपको लाइफ टाइम वो आपका साथ दे सकते हैं, पर आपको उसके लिए आपका डेंटल हाइजीन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई सिस्टेमिक डिसीज है तो उसका केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको डायबिटीज है, हाई शुगर है, तो उसे कंट्रोल में रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको और कोई सिस्टेमिक डिसीज है तो उसको कंट्रोल में रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप पूरा केयर करोगे तो डेंटल इम्प्लांट आपको सालों साल चलेगा। अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए, और कुछ कंफ्यूजन है या और कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं।